एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बादल मंडलाने लगे हैं, और उसकी वजह वही हमारा जो पड़ोसी जो कि एयरफोर्स लीग में पाकिस्तान से 6-0 में शिकस्त खाने के बाद अब तो ताऊ ट्रंप ने भी कह दिया कि जी 5 जहाज गिरे हैं। तो 6-0 से जब से पाकिस्तान ने एयरफोर्स लीग के अंदर स्कोर किया और उसके बाद से हालात जो है वो बांग्लादेश के अंदर देशद्रोही और देशभक्ति के चल रहे हैं। वहां पर आपके सामने कोई मीडिया वाला भी बात नहीं कर रहा, और जो भी बात करते हैं एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। और अब आपके सामने ही है कि लेजेंड्स लीग के अंदर इंडिया पाकिस्तान मैच को भी कॉल ऑफ कर दिया गया। इस बुनियाद के ऊपर कॉल ऑफ किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है। तो बाज क्रिकेटर्स ने अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको अपनी देश भक्ति के लिए तकरीबन हर रोज कसम खानी पड़ती है, तभी लोग जाके मानते हैं, अदरवाइज मानता भी कोई नहीं है वहां पे। ऑलरेडी एग्रीड भाई, बापू जी मान गए किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियली जूम के ऊपर आईसीसी की मीटिंग अटेंड की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम एशिया कप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों ने थोड़ी बुरी खबर दी है। देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर एशिया कप जरूर होने जा रहा है और दोनों टीमें इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में भी होंगी, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान को अब एशिया कप से निकालना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो गया, जबकि इंडिया का भी एशिया कप में होगा। हाँ, अगर ये दोनों फाइनल या सेमीफाइनल में आते हैं तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जो पहला ग्रुप रखा जाएगा, कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि पहले ग्रुप के अंदर जिस तरह होता था इंडिया पाकिस्तान का मैच, उस तरह नहीं करवाया जाएगा। अगर ये दोनों नेक्स्ट ग्रुप में गए, अगले ग्रुप में गए, तो फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अब से ठीक घंटा पहले ये तमाम तर खबरें आ रही थी कि शायद एशिया कप जो है वो खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मीटिंग ढाका में कराना चाहता था। बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया था और पाकिस्तान के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो ढाका पहुंच गए थे, और एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि शायद ये मीटिंग जो है वो अकेले ही चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है दीगर बोर्ड्स के साथ करके चले जाए, और जो मेन बोर्ड है इंडिया का वो शायद वहां मौजूद ही ना हो। लेकिन अब पॉजिटिव खबरें ये आ रही है कि जो बीसीसीआई है उन्होंने मीटिंग को अटेंड करने का फैसला किया है, और ढाका में जो मीटिंग होने जा रही है बीसीसीआई जो है जूम के थ्रू जो है इसको अटेंड करने जा रहा है, जिसका ये साफ मतलब है कि एशिया कप ऑन है भाई। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है और हैरान कुन खबर है, क्योंकि जिस तरह से हालात जोड़ रहे थे, वाकयात जोड़ रहे थे, लग रहा था कि शायद एशिया कप अब ना हो, क्योंकि बीसीसीआई अपना अलग ग्रुप बना रहा था। यहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गए थे, बीसीसीआई कह रहा था हम जूम के थ्रू आएंगे नहीं, हम इन पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन अब सिंगापुर या आप दुबई में रखो, वो वहां पर पहुंच गए थे। चीजें बड़ी खराब हो गई थी और लग रहा था कि शायद मामलात बड़े बिगड़ रहे हैं। एशिया कप के अंदर भी अब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को शायद देशभक्त साबित करने के लिए प्रॉब्ली बाइकआउट कर दें, या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी ये स्नूकर में पाकिस्तान से हारे, अंडर 19 में पाकिस्तान से हारे, जहां जहां ये खेल रहे हैं ये पाकिस्तान से हार रहे हैं। जब से एयरफोर्स लीग हुई है उसके बाद इन्होंने कोई मैच ही नहीं जीता है पाकिस्तान से। वो जहाजों के ऊपर शिकस्त का प्रेशर शायद जमीन के ऊपर भी आ चुका है। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो आईसीसी के अंदर बैठे हैं, बट बोर्ड वही चला रहे हैं, कहते हैं कि जी ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट ढाका के अंदर अगर मीटिंग ना हो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर लो। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका बांग्लादेश के साथ इतना मसला है तो फिर बंगाल के अंदर जो ट्रेन चलती है, कोलकाता आती है, वो ट्रेन बंद कर दो। जो आपका जो है वो पाकिस्तान का बैकआउट चल रहा है कि हमने पाकिस्तान की बात नहीं माननी है, तो फिर आप विमेंस वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो। तो एशिया कप, मुझे लगता है कि अब एशिया कप के अंदर फड्डा होने वाला है। खैर, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि अगर कैसे हिंदुस्तान, सॉरी गलती हो गई, मामादर, कैसे बाबूजी मान गए, ठीक है, किस तरीके से उनको यकीन करो हीरा बेटे ने मना लिया, और हीरा बेटा इस टाइम के ऊपर बड़ा खुश है क्योंकि ढोल धमाके किए जा रहे हैं, क्योंकि एशिया कप की तैयारियां की जा रही है, और अब किसी का अब्बा भी एशिया कप होने से नहीं रोक सकता। खैर, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया लिया ना, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले आएंगे यहाँ पर भाई, इंडिया ने क्यों मना किया था बीसीसीआई से कि भाई पीसीबी से कि हम जो है वो मीटिंग नहीं करेंगे, आप लोग अपनी मीटिंग किसी और वेन्यू पे शिफ्ट करके जाइए, चाहे आप मलेशिया में या श्रीलंका में या ओमान में कहीं और शिफ्ट कीजिए, हम वहां पर आकर खेलने को तैयार है, लेकिन एशिया कप की मीटिंग हम ढाका में अटेंड नहीं करेंगे। लास्ट मोमेंट के ऊपर क्योंकि मीडिया का इतना प्रेशर था और जो पब्लिक थी
अब इंडिया के मीडिया अपना खुद ही बैठ गया रहता है कि यार या तो बॉयकॉट करो एशिया कप का, ये क्या है कि भाई मीटिंग यहाँ अटेंड नहीं करोगे, और वैसे भी आपके पास जूम पे मीटिंग करने का ऑप्शन मौजूद है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई मीटिंग कर लेते हैं। और इंडिया की जो पब्लिक है, हालांकि वो अभी भी नहीं चाहते इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ये मैं आपको। पर मोहसिन नकवी ने जिस तरह से इस मीटिंग में स्टैंड लिया, हम सबको ये लग रहा था कि शायद वो अगर इस तरह करेंगे तो ये तो एशिया कप आगे चलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। लेकिन बीसीसीआई को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनको भी, मोहसिन नकवी को, उसके बाद भी उन्होंने बीसीसीआई को पेज पर लेकर आए। और फिर बीसीसीआई को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भी फिर एट द एंड बड़प्पन का मुजाहरा किया। यानी कि आप दोनों साइड में अच्छाई ही करोगे, दोनों को आप अच्छा ही बोलोगे कि एट द एंड दोनों ने अच्छा ही किया। क्योंकि एट द एंड अगर एशिया कप नहीं होता है तो फिर एक पाकिस्तान इंडिया, शायद दोनों को इतना पैसों में फर्क नहीं पड़ेगा, बीसीसीआई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक अच्छा खासा पैसा बनाता है, बोर्ड का बड़ा मसला बन जाएगा ना, जो बेचारे खड़े हुए इसके रेवेन्यू पे। अफगानिस्तान तो बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा होता है, अफगानिस्तान खड़ा है, श्रीलंका खड़ा बांग्लादेश है, बांग्लादेश खड़ा है, बाकी ओमान एसोसिएट्स खड़ा है, तो दुबई खड़ा है, एसोसिएट्स तो खड़े ही इन पैसों के ऊपर होते हैं। तो पूरे एशिया के जो मुल्क है, नेपाल वगैरह, इन सबका तो दिवालिया बन जाएगा। थाईलैंड, नेपाल, ईटीसी, ये जो सब इस रीजन में आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इनका तो दिवालिया निकल जाएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 का कोई फाइनल डिसीजन अभी तक सुनने में नहीं आ रहा है। हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राजीव शुक्ला ने, मतलब कि इंडिया के जो बीसीसीआई है उसके प्रेसिडेंट ने एसीसी की मीटिंग जो ढाका में होनी थी वो ढाका में जाके तो मतलब अटेंड नहीं की, लेकिन जूम के ऊपर ऑनलाइन अटेंड किया, ये सुनने में आ रहा है। हालांकि इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप होगा या नहीं होगा इसका कोई अभी मतलब किसी भी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की मीडिया तो ये बोल रही है कि एशिया कप होगा, इंडिया राजी हो गया है और इंडिया अब शेड्यूल तय कर देगा 2-3 दिनों में, पाकिस्तान और इंडिया और बाकी सभी मैच होगा। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान तो एक ग्रुप में होते ही हैं, ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब होगा कब नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान मीडिया इस बात का जश्न मना रहा है कि हम इंडिया से जीत गए हैं इस मामले में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।